देखिए, आज हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मीन्स विमीय विश्लेषण। किसी भी राशि का उसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय समीकरण क्या होगा, इसको हम इसमें देखेंगे। तो हम जानते हैं बेसिक में, जैसे जो हमारी राशि हैं, जैसे लेंथ लंबाई होती है, लंबाई, तो लंबाई को हम इंग्लिश में लेंथ लिखेंगे, LENGTH होता है लेंथ। तो ये लेंथ जो होगा वो क्या होगा, हमारा लेंथ होगा, लेंथ में हम देखेंगे लेंथ का यल जो है वो हमारा किससे शुरू होता है, यल से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम LENGTH होता है हमारा, LENGTH होता है लेंथ। तो यल जो हमारा विमीय सूत्र बनेगा, उसमें अगर कहीं लंबाई आती है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल यल। इसी तरीके से द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। मास मतलब क्या होता है हमारा, द्रव्यमान। तो अगर कहीं पे द्रव्यमान आता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, विमीय सूत्र में कैपिटल यम। इसी तरीके से समय, समय को हम क्या लिखते हैं, टाइम। टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेनली तीन ये जो राशि हैं, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, ये मास हो गया, द्रव्यमान, और टाइम टी। तो लंबाई को यल से, और मास द्रव्यमान को यम से, और टाइम को टी से। इसको हम विमीय सूत्र या विमीय समीकरण में यूज करेंगे किसी भी राशि का विमीय सूत्र या विमीय समीकरण निकालने के लिए। आइए हम यहाँ देखते हैं, एक ये आयतन है, आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि आयतन होता क्या है। आयतन क्या होता है हमारा, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना। आप लिखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर आप लिखिए लंबाई को अगर यल से लिखते हैं तो LBH है। अगर आप घन का आयतन देख रहे हैं, घन का आयतन, इसमें दो हो जाता है, एक होता है घन, एक होता है घनाभ। वह जो हमारी आकृति होगी, जैसे जो भी हमको दिया गया है, अगर उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, घनाभ, इंग्लिश में क्यूबॉइड। और जो अगर ऐसा 3D में कोई हम आकृति मिली है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन। तो यहाँ पे मान लो हम क्यूब, वो आयतन जो होगा वो क्या होगा, क्यूब का होगा। क्यूब में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होते हैं, और जिसमें डिफरेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, घनाभ या क्यूबॉइड इंग्लिश में बोलेंगे। तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम जो है आयतन किसी का भी निकालें, घन या घनाभ का निकालें, तो वहाँ पे क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा। लेकिन इसमें हम नापेंगे किसमें, हमें विमीय सूत्र निकालना है ना, तो उसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें हम मेजर करेंगे, वो उसका उस चीज़ का हमें ज़रूरत है। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है या अलग अलग है, दोनों में अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो भाई तीनों मतलब एक दो साइड है, तीनों सेम हो जाएगा। तब भी हम क्या करेंगे, मीटर, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में, तो भी मीटर 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 होगा। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, जो लंबाई होगा, लंबाई मतलब मीटर, मीटर को क्या लिखेंगे हम, मीटर को हम, लंबाई है तो यल से लिखेंगे। तो यहाँ पे उसका मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, ये हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मीटर को यल में लिख दीजिए, इसी तरीके से ये भी यल में हो जाएगा और ये भी यल में हो जाएगा। तो ये बन क्या जाएगा, यल क्यूब।
तो आयतन का जो हमारा इस तरीके से आयतन का बीमीय सूत्र क्या हुआ, बीमीय सूत्र हुआ यल क्यूब। लेकिन इसका लिखने का जो तरीका है वो हम यम यल टी फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यम यल टी। अब देखिए यल हमारा क्या है, क्यूब है, इसको क्यूब लिख दीजिए। यम नहीं है लेकिन लिखेंगे तो यम की पावर 0 रख दीजिए, टी की पावर 0 रख दीजिए, टी की पावर 0 रख दीजिए। तो ये हो क्या जाएगा, यम यल, यम पावर 0, टी यल की पावर 3 और टी की पावर 0। तो ये हमारा क्या हो गया, आयतन को हम वी से डिनोट करते हैं। तो वी बराबर इसका जो बीमीय सूत्र हो गया वहाँ पे ये क्या हुआ, इतना हो गया। अगर इसका पूछे मान लो इसमें आयतन में, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आयतन में लंबाई यल है ना, लंबाई की बीमा कितनी है, तो बीमा कितनी है, यल क्यूब है, मतलब बीमा कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, लंबाई का बीमीय सूत्र यह है, लेकिन आयतन में लंबाई, ये आयतन है, इसका आयतन का बीमीय सूत्र निकला है, तो इसमें यल की बीमा क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसमें हम आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दूसरे में देखिए, अभी अगर हमें कार्य का निकालना पड़े, कार्य का बीमीय सूत्र निकालना पड़े तो क्या लिखेंगे, क्या होगा, देखिए कार्य का हम देखें इसके पहले हमें बल और विस्थापन देखना पड़ेगा क्या होता है। बल और विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो हम बल का पहले देख लेते हैं। बल का क्या होगा, रुकिए एक तरफ से देखते चलते हैं, अगर आ गया है यही तो यहाँ ही निकाल देते हैं। यहाँ पे बल क्या होगा, देखिए न्यूटन का जो लॉ है वहाँ से आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, यम ए। यम क्या है, द्रव्यमान, ए क्या है, त्वरण। अच्छा, F अगर बल, इसी को कहते हैं बल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे, यम है तो यम से लिखेंगे। और त्वरण हमारा क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटा टाइम। अब वेग क्या है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखिए पहले देख लेते हैं त्वरण क्या होता है। तो बल बराबर क्या हो गया, यहाँ द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान का यम लिख देंगे लेकिन त्वरण का ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए पहले त्वरण क्या होता है। त्वरण बराबर होता है हमारा वेग परिवर्तन बटा क्या, समय। अब वेग परिवर्तन क्या होता है, वेग परिवर्तन होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे आप लिखिए विस्थापन बटा समय। अच्छा, विस्थापन बटा समय हुआ और बटा समय है 22 टाइम समय है, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अपान समय स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे विस्थापन क्या है, दूरी है, तो विस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन को हम लिख सकते हैं यल, और टाइम टी है तो वहाँ पे टी लिख सकते हैं टी स्क्वायर, यही तो यल बाई टी स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं यल, इसको लिख सकते हैं यल टी माइनस 2, यल टी माइनस 2 हो जाएगा, यल टी माइनस 2। तो यहाँ पे हमारा जो आया त्वरण का क्या आ गया, बीमीय सूत्र आ गया यल टी माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे मिला क्या था, त्वरण यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यल टी माइनस 2। मतलब बल का यहाँ पे क्या निकल के आया, यम यल टी माइनस 2। ठीक है, यम यल टी माइनस 2, ये आया हमारा बल, यफ का बीमीय सूत्र आ गया, यल का जो है बीमीय सूत्र आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल का हमारा आ गया कितना, यम यल टी माइनस 2, और विस्थापन का क्या जानते हैं आप, यल होता है, दूरी है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये बराबर हो जाएगा यम यल टी माइनस 2, ये था टी माइनस 2, इसी में यम यल टी माइनस 2 था,
तो इसी में अब देखिए यहाँ पे एम एल टी माइनस टू हो जाएगा और इसी में यल और जुड़ जाएगा, तो यल जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा यल स्क्वायर। तो इसका जो बीमीय सूत्र निकल के आया कार्य का वो क्या हो जाएगा एम यल। देखिए एम एल टी माइनस टू बल का हो गया, विस्थापन का यल है, यल यहाँ जुड़ेगा तो एक घात यल का, यहाँ पे एक है, एक एक दो हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो कार्य का बीमीय सूत्र पूछा जाए तो क्या होगा एम एल टी माइनस टू। अगर बीमा पूछा जाए तो बीमाएँ क्या होंगी इसकी, बीमा हो जाएगी यम पे पावर कितना है एक हो जाएगी एक, यल पे दो तो दो हो जाएगी और टी पे माइनस टू, तो बीमा हो जाएगी 1 द्रव्यमान की बीमा कितनी है एक, लंबाई की बीमा कितनी है एक और समय की बीमा कितनी है -2, ये बीमा हो जाएगी। तो इस तरीके से बीमीय सूत्र हमारा जो होगा वो होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और जो ये होगा बीमा वो क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान का एक, लंबाई का 2 और समय का -2 हो जाएगा। इस तरीके से आप कार्य का बीमा निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप सभी को पता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा। देखिए लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को किस में नापते हैं, मीटर में। तो मीटर को हम क्या लिखते हैं यल गुणे, मीटर को यहाँ पे क्या लिखेंगे यल एक यल है एक घात इसकी एक घात इसकी है, तो ये क्या हो जाएगा यल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा ए, वो क्या हो जाएगा हमारा यल स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखना है बीमीय सूत्र में तो क्या लिखेंगे हम, उसमें तो तीनों होना चाहिए, यम यल टी तीनों होना चाहिए। तो यम लिख दो, यल लिख दो, टी लिख दो। अब यल पे यहाँ कितना है 2 स्क्वायर, यल स्क्वायर हो गया, ये तो हमें पता है। यम नहीं है तो यम पे 0 लगा दो, टी पे 0 लगा दो, क्योंकि किसी भी राशि पे अगर हम 0 लगा देते हैं पावर तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, टी भी 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस हिसाब से इसको हम लिख देंगे यम पावर 0 यल स्क्वायर टी पावर 0। यहाँ पे अगर बीमा पूछा जाए तो बीमा क्या हो जाएगा, लंबाई की बीमा यहाँ पे 2 है और द्रव्यमान और टी टाइम तो ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ पे बीमीय सूत्र हो जाएगा यम पावर 0 यल स्क्वायर टी पावर 0, और ये जो हमारा ये क्या है लंबाई की बीमा कितनी हो जाएगी यल स्क्वायर। ठीक है, यल स्क्वायर नहीं, बीमा जो होगी हमारी लंबाई की बीमा वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, लंबाई की बीमा कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। तीसरा देखिए घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, घनत्व को हम जो है रो से, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। तो घनत्व बराबर होता क्या है वैसे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा द्रव्यमान। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अच्छा, द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना। तो द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, यम लिखते हैं द्रव्यमान, और आयतन अभी हम निकाले, आयतन का कितना होता है यल क्यूब, पीछे अभी निकाल चुके हैं। तो ए ऊपर चला जाएगा, यल ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इतना बन जाएगा। इसको हम बीमीय सूत्र इसका लिखेंगे तो यम यल टी तो तीनों फॉर्म में लिखेंगे। यम का पावर, यम तो है ही है एक, यल -3 है, और टी जो है, टी क्या है, टी हमारा है, टी नहीं है तो टी क्या कर देंगे हम, टी नहीं है तो टी हम लिख के उसके बाद कितना लिख देंगे, टी लिख के जो है हम यहाँ पे टी लिखते हैं, टी पावर 0 लिख देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा घनत्व
घनत्व की बीमा कितनी हो जाएगी, एम एल माइनस 3 T0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बीमा पूछा जाए तो बीमा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का बीमा 1, लंबाई की बीमा -3 और समय की 0 हो जाएगी। तो इस तरह से घनत्व बराबर क्या हुआ, द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए द्रव्यमान को आप किस में लिखते हैं, किलोग्राम में लिखो, या और लंबाई को उसमें आयतन को किस में, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। तो वहाँ से द्रव्यमान को यम में लिख दो किलोग्राम को, और यल क्यूब हो जाएगा। तो एक मिला के इस तरीके से हमारा घनत्व का बीमा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए वेग, चाल। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को हम लिखते हैं, दूरी है तो यल में लिखेंगे, और समय को टी है तो टी में लिखेंगे। टी ऊपर जाएगा तो यल टी माइनस वन होता है। तो ये हुआ हमारा वेग, वेग वी, वेग वी है। तो इसका क्या आ गया, यम यल टी माइनस वन, और यहाँ पे यल टी माइनस वन, तो यम के रूप में लिखना पड़ेगा। यम भाई 0 है, कुछ नहीं है तो यम 0 लगा दो। यल 1 है, टी कितना है, -1 है। अगर इसका बीमा पूछा जाए क्या है, तो बीमा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का बीमा 0, लंबाई का बीमा 1 और समय का बीमा -1। इस तरीके से जो बीमीय सूत्र हुआ m⁴ यल टी माइनस वन हो गया, और जो हमारा बीमा हो गया वो क्या हुआ, यह लंबाई का, आप द्रव्यमान का 0 लिखिए, लंबाई का 1 और समय का -1 लिख दीजिए। वही हाल इधर देख लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दूरी को क्या है, लंबाई है ना, तो इसको मीटर में लिखेंगे, और समय को तो इसको सेकंड में लिखेंगे। तो इसका मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। मीटर को किस में लिखते हैं, यल में, और समय सेकंड को टी में। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, यल टी माइनस वन। तो आप देख रहे हैं जो वेग का बीमा था यल टी माइनस वन, वही आया हमारा चाल का बीमा। और इसको भी लिखना आपको है तो आप लिखिए m⁴ यल टी माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा m⁴ यल टी माइनस वन, इतना हुआ। तो ये हुआ हमारा वेग का बीमा। ठीक है, ये हमारा वेग का बीमा हुआ। उसके बाद आप देखिए दूसरा, अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं जो हमारा बीमा है वो द्रव्यमान का 0, लंबाई का 1 और समय का -1 हो जाएगा। आप देखिए रैखिक संवेग, रैखिक संवेग क्या होता है, रैखिक संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का आप जानते हैं यम होता है, और वेग का अभी निकाले, वेग का क्या होगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन का यल, समय का टी, यल टी माइनस वन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यल टी माइनस वन, अभी तुरंत पीछे जस्ट बैक निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यम यल टी माइनस वन। ये हमारा किसका हुआ, ये हुआ रैखिक संवेग का। तो यहाँ पे बीमीय सूत्र जो हो जाएगा हमारा रैखिक संवेग, रैखिक संवेग इसका द्रव्यमान गुणा वेग होता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो पी बराबर इसका बीमा कितना होगा, एम एल टी माइनस वन। तो रैखिक संवेग का बीमा एम एल टी माइनस वन। अगर हमें यहाँ बीमा पूछा जाए तो बीमा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का 1 और लंबाई का 1 और टाइम का -1 हो जाएगा। तो बीमीय सूत्र अगर पूछा जाए लिखना है तो हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, और अगर बीमा लिखना है तो 1 द्रव्यमान का 1 लिख देना, लंबाई का 1 और टाइम का, समय का -1 हो जाएगा। दूसरा देखिए त्वरण, त्वरण क्या होता है, अभी पीछे हमने देखा कार्य वाले में बल गुणे विस्थापन होता है ना, उसका कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हुआ। तो वहाँ पे बल का जब निकालना हुआ तो बल बराबर क्या हो गया था, बल बराबर हुआ था यम ए द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये त्वरण था। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन, वेग का कितना होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा विस्थापन, विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय, और ये भी समय है। तो ये विस्थापन बटा समय स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा समय स्क्वायर हुआ तो विस्थापन को मीटर में लिखेंगे,
समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या हुआ, मात्रक हुआ। मीटर को यल में लिखा जाता है और समय को टी में लिखा जाता है, बाई है तो ऊपर आएगा, तो यम ये क्या हो जाएगा, यल टी माइनस टू, यही तो आया था त्वरण में, एल टी माइनस टू लिखना पड़ेगा, तो क्या यम एल टी माइनस टू, यही हो जाएगा हमारा त्वरण का बीमा, त्वरण वाला। तो अगर यहाँ पे बीमा पूछा जाए तो यम द्रव्यमान 0, लंबाई 1 और जो हमारा टाइम है वो कितना हुआ, -2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइम -2। तो आप नेक्स्ट देख लीजिए, और क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी। गुरुत्वीय त्वरण जी का क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से लिखते हैं, इसमें भी वही है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग में परिवर्तन मतलब आप वेग का क्या लिखते थे, एल बाई टी, वेग में परिवर्तन एल टी -1 होता था ना, बाई टाइम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल नीचे टी चला जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं एल टी -2। तो बीमिया तो बराबर होगा ना भाई, वो त्वरण हो, ए लीनियर हो जाता है, सरल आवर्त गति। जी वहाँ पे ग्रेविटेशनल हो जाता है, जब कोई वस्तु ऊपर जाती है या नीचे आती है वहाँ पे जी बन जाता है, ग्रेविटेशनल पृथ्वी गुरुत्वीय फोर्स लगने लगता है, वहाँ गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। तो है तो त्वरण ही ना, तो उसमें वेग में परिवर्तन मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड में स्क्वायर होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल टी -2 हो जाएगा। लिखना होगा तो यम 0 लिख दो, एल टी -2 लिख दो। अगर बीमा पूछ ले तो द्रव्यमान का 0, लंबाई का 1 और समय का -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। दूसरा देखो, बल गुणे बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आप देख रहे हैं द्रव्यमान का क्या होता है यम, और त्वरण का अभी आप देखें, त्वरण बराबर क्या अभी हमने निकाला है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन लिख दो, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन, वेग का क्या होता है, एल टी -1 और बटा टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी -2, एल टी -2 हो जाएगा। त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन एल टी -1, एल टी -2, एल टी -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी -2। तो त्वरण ये जो द्रव्यमान है हो जाएगा एम एल टी -2। तो बल बराबर हुआ एम एल टी -2। इसको याद रखिएगा, ये क्या हो गया हमारा बीमीय सूत्र, और इसका बीमा कितना लिख देंगे, बीमा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1, द्रव्यमान का 1, लंबाई का 1 और समय का जो हो जाएगा, समय का होगा -2। ठीक है, तो इसमें ये कुछ बेसिक थे इसके बीमा, और आगे हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट में इसके बीमीय विश्लेषण जो है डायमेंशनल एनालिसिस में, नेक्स्ट पार्ट में कुछ और हम बीमा देखेंगे जो थोड़ा टफ होंगे। तो इसमें जितने भी बीमीय विश्लेषण में जितने टाइप का बीमा बन सकता है उतने टाइप का बीमा हम इसमें पार्ट वाइज देख लेंगे, और जितने तरीके से इसमें बीमा निकाला जाता है, जो क्वेश्चन बीमीय विश्लेषण में बनते हैं उसको हम देख लेंगे। तो आगे जो भी वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट में आप ज़रूर देखिएगा, इसको आप कई बार रिपीट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी पॉइंट RSVA। स्टडी पॉइंट RSVA में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी पॉइंट RSVA। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। फिजिक्स में एक डायमेंशनल एनालिसिस है, हिंदी में इसको बोलेंगे बीमीय विश्लेषण। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आगे आप देखिए क्या है इसमें। प्लीज़
लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी पॉइंट RSVA। आप हमारे चैनल को स्टडी पॉइंट RSVA को पहली बार अगर इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।